गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस नए दिन में और नई शुरुआत में। और साथ ही नए दिन की शुरुआत हमें कुछ अच्छे बातों से करनी चाहिए जिसमें हमें जीवन के जीने के लिए उपदेश मिले। ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह, साथ ही कुछ भजन वगैरह सुनते हैं जिनसे हमारी शुरुआत अच्छी हो। भगवान का नाम लेते हैं, सबसे पहले उठकर भगवान का नाम लेते हैं और बाद में हमारी नित्य क्रिया करते हैं जिससे हमारा दिन एक्सरसाइज, नाश्ता, ये सारी चीज़ करते हैं जिससे हमारी पूरा दिन अच्छा निकले। तो ऐसी बातें हमें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए जिनसे हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। तो हमारे हिंदी साहित्य में कितने सारों ने हमारे जीवन में उपयोगी हो सके ऐसे दोहे दिए हैं। मतलब कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो है। तो कबीर जी यह कहते हैं कि जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसे वो रोंदता है सबसे पहले, ताकि मिट्टी पक्की बन जाए। तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तू इस मिट्टी में विलीन हो जाएगा, तब मैं तुझको रोंदूंगी। तो इसका अर्थ यह है कि हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी का अच्छा बुरा दिन आता ही है और हमें ये अच्छे बुरे दिन की समझ होनी चाहिए। इसीलिए कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक ऐसा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होय कबीरा, आप हु शीतल होय। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे जो गुस्से में होते हैं उसका भी गुस्सा कम हो जाए, उसको अच्छा लगे, सच्चा लगे। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय कबीरा, गोविंद दियो बताय। कबीर जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हैं तो सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करना चाहिए? तब कबीर जी कहते हैं कि गुरु ने ही हमें वो ज्ञान दिया है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसीलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है। तो ऐसे ही रहीम की, तुलसी के और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कबीर के दोहे। तो ऐसे कितने सारे हमने तुलसी के भी पढ़ लिए, रहीम के भी पढ़ लिए, अब कबीर के दोहे पढ़ने हैं।
जिससे हमें हमारे जीवन में कई नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ऐसी चीज़ें हमें आज सीखने को मिलेगी। तो आज हम पढ़ते हैं कबीर के दोहे। कवि है कबीर। साहित्य प्रकार है दोहे। तो सबसे पहले कबीर जी के बारे में जानते हैं। जन्म सन 1398, निधन 1518। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन समाज व्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा है कि मक्षिका गद छुयो नहीं, कमल गयो नहीं हाथ। कबीर को स्वामी रामानंद वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर्विरोधों को देखकर अपनी कविता के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मैं कहता हूँ आखिन कि देखी तू कहता कागद की लेखी, में स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सद्दू कड़ी भाषा में का उपयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, व्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी। रमैनी और सबद ये ज्ञेय पद है तथा साखी में दोहे संकलित है। तो ये थे कबीर जी के बारे में, जो अपने समय में उस समय में जो कुरीतियाँ चलती थी उसके विरोध में वो खुलकर बातें करते थे। उसने कहा है कभी वो शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन आज देखो सभी के मुंह पे किसी के उदाहरण देना है तो वो कबीर जी का देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको भी पढ़ना ही है। तो हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए जिसे हमें इंटरेस्ट हो, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले कविता का गान, दोहे का गान करते हैं, बाद में उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इस दोहे में, 9 दोहे में क्या कहा है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं से दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। दूसरे दोहे में मुझ में कुछ नहीं है, वह ईश्वर का ही है और वह
ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रमाणित रूप से संपत्ति इकट्ठी करने, उसमें दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। पांचवें दोहे में दुर्जनों का सज्जनों की विशेषता है। छठवें में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में। आठवें में ब्रह्मांड के विरोध में, आडंबर के विरोध में। नौ में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुखी हो ही नहीं ही क्या, दुख हो ही क्या। तो ऐसे 9 दोहे हैं जिस पे कबीर जी ने अलग अलग रूप से हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें बताया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा कबीरा, क्या कागेगा मेरा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ होय कबीरा, तो जन्म कृतार्थ होय। ऐरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ कर देखते केतिक दूर विमान कबीरा, केतिक दूर विमान। सोना सज्जन साधुजन टूटिए जूरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार कबीरा, एक ही धक्का दरार। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जीव कबीरा, मत ललचावे जीव। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दिन उपकार कबीरा, दया दिन उपकार। काकर पाथर जेरी के मस्जिद लिए चिनाई, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई कबीरा, क्या बहिरा हुआ खुदाई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा, तो दुख काहे को होय। अब मेरे साथ आपको रिपीट करना है, ठीक है? सबको साथ में मिलकर गाना है।
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागेगा मेरा कबीरा, क्या लागेगा मेरा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की, तो जन्म कृतार्थ होय कबीरा, तो जन्म कृतार्थ होय। एहरन की चोरी करे, करे सुई का दार, ऊंचे चढ़ कर देखते, कैतिक दूर विमान कबीरा, कैतिक दूर विमान। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जीवरे सोबार, दुर्जन कुंभ कुमार के, एक ही धक्का दरार कबीरा, एक ही धक्का दरार। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीव, देख पराई झोपड़ी, मत ललचावे जीव कबीरा, मत ललचावे जीव। कबीर इस संसार में पांच रत्ने है सार, साधु मिलन हरि भजन, दया दिन उपकार कबीरा, दया दिन उपकार। काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लिए चिनाय, ताचड़े मुला बांग दे, क्या बहरी हुआ खुदाई कबीरा, क्या बहरी हुआ खुदाई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय कबीरा, तो दुख काहे को होय। अब आपने पढ़ ही लिया है कि इसमें क्या है, किस प्रकार से इसको गाया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब एक एक दोहा पढ़ते जाते हैं और साथ ही उसकी समझ भी हम लेते जाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग की नाभि मृग की नाभि से निकलने वाला मृग की नाभि से निकलने वाला एक
सुगंधित पदार्थ। एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली। नाभि। मृग। हिरण। तो यहां पे कहते हैं कि मृगजल, आप सबको पता है कि हिरण जब प्यासा होता है तो मृगजल के पीछे ढूंढता फिरता है। प्रकाश के कारण अगर तेज धूप हो तो आगे हम बीच सड़क में जाते हैं तो आगे हमें पानी का आभास होता है। इसी प्रकार मृग को भी ऐसे जल का आभास होता है और वो उसके पीछे दौड़ता जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि जो हिरण है उसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ है। उसकी सुगंध आते ही मृग यहाँ से वहाँ ढूंढता है कि यह सुगंध कहाँ से आती है। पूरे जंगल में वो ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलते। इसी प्रकार ईश्वर, खुदा, आप जो भी मानो, वो हमारे अंदर है। उस पर बाह्य आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, इस सब में भगवान को ढूंढने जाते हैं। ये यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना। तो इसी प्रकार हम भगवान को ढूंढने कई कई जगह पे जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होता है, फिर भी वह उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता है। उसी तरह परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, लेकिन हम मनुष्य उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ फिरते हैं। यहाँ कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में ढूंढकर हृदय में ढूंढने का उपदेश दिया है। हमें यहाँ वहाँ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि हम चाहे तो दिल से ही उसको पुकार सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसको याद करने की ज़रूरत है, दिल से याद करने की ज़रूरत है, तो वो हमारी रक्षा के लिए ज़रूर आ जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या खागेगा। तो यहाँ पे कबीर जी ने कहा है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो प्रभु की देन है। यदि मुझे उसको लौटाना है तो वो मेरा नहीं है, उसका ही मैं उसको लौटा रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है। हम स्वार्थी हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन हमें जो कुछ भी मिला है वो सब ईश्वर ने दिया है, तो उसको वापस देने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हमने 8th स्टैंडर्ड में तेरी है ज़मीन पढ़ी थी, उसमें भी कहा था ना कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं,
तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि ईश्वर ने ही हमें सब कुछ दिया हुआ है, तो ईश्वर को वापस देने में हमें कोई हिचकाट नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम उसका ही उसको वापस देते हैं। मेरे अंदर जो कुछ है वो मेरा नहीं है, ये प्राण ये शरीर मेरा नहीं है, ये परमात्मा तुमने ही दिया है, ये सब तुम्हारा है। जो तुम्हारा है मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन देना ऊपर वाले का काम है, वो जब चाहे हमें इस दुनिया पर ला सकता है और जब चाहे हमें इस दुनिया से ले जा सकता है। तो जो कुछ भी है उसको वापस सौंपने में हमें कोई, हम चाहे कि हम वर्षों तक जिए, हमारी मृत्यु ही ना हो, तो ऐसा असंभव है। तो ऐसा होता है। तो ऐसे संबंध में कबीर जी कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ ही है और उसे हमें ईश्वर को ही वापस देना चाहिए। दोनों एक बार अपने आप से पढ़ लो। थर्ड है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोय। यहाँ पे कृतार्थ माने सफल। तो यहाँ पे कहा गया है कि संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है। संत माने सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, जिसकी विचार शक्ति अच्छी है, ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति को हम मिले तो हमें आनंद सुख की अनुभूति होती है। दुष्ट को मिलने पर हमारा मन दुखी हो जाता है। पॉजिटिव जो थिंकिंग करता है उससे मिलने पर हमें पॉजिटिव विचार आता है। नेगेटिव सोचने वाले से हमें नेगेटिव वाइब्स मिलती है। इसीलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल हो। तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, जिससे हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो और हमारी लाइफ में हमें कभी मुश्किल ना आए और साथ ही हम उस रास्ते भी न जाइए जिसमें हमें दुख मिले। इसीलिए हमें पॉजिटिव व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। इसमें अच्छे और बुरे लोगों के बीच का अंतर यहाँ पे बताया है कि पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहने पर हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहने पर हमें नेगेटिव वाइब्स मिलती है। फोर्थ, एहरन की चोरी करे सुई का दान, ऊंचे दर चढ़कर देखते कैतिक दूर
विमान। एरन, एरन लोहा, लोहार का एक औजार। लोहार का एक औजार। कैतिक दूर, कैतिक दूर, कितना दूर। हम ज़्यादा की चोरी करें और उसमें से कुछ परसेंटेज हम दान कर दें, और तो उसमें से हमें ऐसा लगेगा कि देखो चलो हमने दान किया, इसीलिए हमें यह माना जाता है कि जितना हम दान करेंगे उतना हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी, जन्नत प्राप्त होगी। तो हमारे बुरे कर्म ज़्यादा है और अच्छे कर्म कम है, तो हमें स्वर्ग प्राप्ति, जन्नत प्राप्ति नहीं हो। हम ज़्यादा बुरे कर्म करें और उसमें से थोड़ा अच्छा कर्म कर ले, तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमने कितना सारा अच्छा कार्य किया। उसी तरह विजय माल्या, नीरव मोदी, तो ये सब क्या है? इन्हें चोरी ही की है। तो ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स की ऐसी चोरी करते हैं, और उसमें से कुछ जो कुछ बच गया है उसमें से कुछ वो दान कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस लोगों को ये सोचने लगते हैं कि देखो हमने कितना सारा दान किया है, सभी को बताते हैं। दान के बारे में कहा जाता है कि यदि आप दान करो तो अपने दाहिने हाथ से करो, तो बाएं हाथ को भी पता न चले। तो कबीर कहते हैं कि अप्रामाणिक ढंग से जो हमने संपत्ति इकट्ठी की है उसमें से जरा सा दान देकर मूर्खता की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य किया हुआ है। कि कबीर कहते हैं कि लोग एरण की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उन्हीं के लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। सपोज 1 लाख की चोरी करें, अनैतिक रूप से वो हम पैसे कमाएं और उसमें से 100 रुपये हम दान दें, और फिर भी हमें यह सोचे कि देखो हमने कितना बड़ा दान दिया, और फिर हम ये सोचने लगे कि हमने इतना सारा दान दिया तो हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो ऐसे विषय में कबीर जी ने व्यंग्य किया है कि अपनी मूर्खता का उदाहरण देते हैं। तो एक बार चारों पढ़ लीजिए।
सबसे पहले हमने पढ़ा कि ईश्वर, खुदा, परमात्मा, आप जो माने वो हमारे अंदर ही है। उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है मृग का, हिरन का, कि कस्तूरी उसकी नाभि में है फिर भी वो पूरे जंगल में ढूंढता है। उसी प्रकार हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर में सभी जगह ईश्वर को ढूंढने के लिए हम फिरते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे अंदर ही है। फिर ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है, वो तुझको वापस सौंप दूं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ होय। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन किया है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव व्यक्ति से मिलते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन नेगेटिव व्यक्ति से मिलते हैं। अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहे तो हमें सुख मिलता है और नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहे तो हमें दुख मिलता है। बाद में अप्रामाणिक ढंग से जो पैसे कमाए हैं उसके बारे में कहा जाता है कि कई सारे पैसे चोरी किए और बाद में उसमें से थोड़ा सा ही दान दिया और लगता है कि हमने बहुत सारा दान दे दिया। ऐसी अप्रामाणिकता की बात यहाँ पे की गई है, व्यंग्य किया हुआ है। इसमें एरन की उदाहरण दिया हुआ है, एरन का उदाहरण दिया हुआ है कि कहा है कि एरन की चोरी करे सुई का दान, तो बहुत सारा अप्रामाणिक पैसे लेकर हम थोड़ा सा दान दें और फिर हम ये सोचें कि स्वर्ग से, जो हमारी एक मान्यता है कि स्वर्ग से हमें विमान लेने को आता है, ऐसी मान्यता को यहाँ पे कहा गया है कि इतना सारा दान देकर हमें ये सोचने लगते हैं कि कब हमें ईश्वर वहाँ से, स्वर्ग में से विमान लेने को आएगा। तुम तो आज का होमवर्क देखते। होमवर्क में है शब्दार्थ चैप्टर 24 की शब्दार्थ और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 के एक और 2, प्रश्न नंबर 2 के 1, 2 और 3, प्रश्न नंबर 3 के 1
फेयर बुक में लिखिए। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? पूरे वन में। हमारे कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? तो संत की सेवा करनी चाहिए। परमात्मा घट घट में व्याप्त, फिर भी हम नहीं देख पाते हैं, तो उसका गान कीजिए। तो हमें उसका जो दोहा है वो लिखना है। तो पहला है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जो हमें जो कुछ मिला है वो ईश्वर का ही है, और वह ईश्वर को सौंपने में से अपना कुछ नहीं रहता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या कागेगा मेरा। अप्रमाणित रूप से इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। संत एरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते केतिक दूर विमान। फिर संत मिले, क्वेश्चन 3, संत मिले दुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ होय। तो पहले ही कहा था मैंने कि संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है, और दुर्जन से मिलने पर हमारा मन दुखी होता है। इसीलिए संत की सेवा करनी चाहिए, और इस तरह से तुम्हारा जन्म सफल हो रहेगा। यहाँ पे कबीर जी ने अच्छे और बुरे लोगों के बीच का अंतर बताया है। तो ये आपको होमवर्क में लिखना है। इतना आपको होमवर्क में लिखना है। प्रश्न 1 के प्रश्न नंबर 1 और 2, प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न नंबर 1 और 2, 3, प्रश्न 3 के प्रश्न नंबर 1 फेयर बुक में लिखना है, और शब्दार्थ भी ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन भी 1-1 आंसर के हैं। तो यहाँ आज हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और दोहों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।